नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से जरूर समझिएगा। आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक विटामिन डी की प्रचुरता किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा मछलियों के यकृत में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मछलियों के यकृत में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। आप लोगों को याद रखनी है, मछलियों के यकृत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा झेलम नदी पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों बाबरनामा के लेखक बाबर है। आप लोगों को याद रखनी है, बाबरनामा के लेखक बाबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दूरी का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेजर बीम का प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है? तो दोस्तों लेजर बीम का प्रयोग कैंसर रोग की चिकित्सा में किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है, लेजर बीम का प्रयोग कैंसर के इलाज में दोस्तों किया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा एडम स्मिथ को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, अर्थशास्त्र का पितामह यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे एस्चुअरी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को दोस्तों एस्चुअरी कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसने दिया था? तो दोस्तों यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में वृक्ष रहित घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है सवाना में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सवाना में दोस्तों वृक्ष रहित घास का मैदान स्थित है। यानी कि दोस्तों वहाँ के घास के मैदान में आपको एक भी वृक्ष देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि वृक्ष रहित घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो वो सवाना में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। दोस्तों चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है। दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएं, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत और कब गाया गया था। दोस्तों तो ये 1896 ईस्वी में पहली बार गाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है हीलियम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है हीलियम। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। दोस्तों वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी, आप लोगों को याद रखनी है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, यूरिया को दोस्तों प्रयोगशाला में पहली बार दोस्तों बनाया गया था, यानी कि पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। आप लोगों को याद रखनी है, पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में दोस्तों बनाया गया था वह क्या था? तो वह था दोस्तों यूरिया, आप लोगों को याद रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। दोस्तों हमेशा एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि साबुन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों साबुन का निर्माण स्टीरीकरण प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, साबुन का निर्माण स्टीरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र भोज के नाम से किनको जाना जाता है? तो दोस्तों आंध्र भोज के नाम से राजा कृष्णदेव राय जी को जाना जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, आंध्र भोज के नाम से राजा कृष्णदेव राय जी को जाना जाता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फैदोमीटर यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों फैदोमीटर यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई को पता करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, फैदोमीटर यंत्र का प्रयोग समुद्र की दोस्तों गहराई को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है फैदोमीटर। आप लोगों को याद रखनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।